हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिनिस्ट्री ऑफ शॉर्ट हैंड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपका इवैल्यूएशन का क्या प्रोसेस रहता है स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के अंदर। क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से आपकी एरर्स को कैलकुलेट किया जाता है, वो सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपका देखिए, फुल मिस्टेक जो काउंट होती है वो किस किस तरीके से काउंट होती है। पहला आपका जो पॉइंट है वो ये है कि एवरी ओमिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर, कोई भी वर्ड आप ओमिट करते हैं, आप नहीं लिखते हैं कोई भी वर्ड या फिर कोई भी फिगर। फिगर का मतलब है जैसे आपका 90 वर्ड हो गया, 92 वर्ड हो गया, अगर वो जो वहां पर होना चाहिए वो अगर आप नहीं लिखते हैं तो वो आपका क्या होता है, वो आपका फुल मिस्टेक के अंदर काउंट होगा। ठीक है, तो जैसे आपने कोई भी फिगर लिखा है वो आपने नहीं लिखा और कोई भी वर्ड जो आपका रिक्वायर्ड है, जो बोला गया है, वो आपने ओमिट कर दिया, तो वो आपका फुल मिस्टेक के अंदर काउंट होगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है कि एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ रॉन्ग वर्ड और फिगर। ये सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर आपका अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी दो मिस्टेक्स काउंट होंगी, तो इसलिए ध्यान से सुनिए इस पॉइंट को। एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ रॉन्ग वर्ड और फिगर। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आप किसी वर्ड की जगह पर दूसरा वर्ड लिख देते हैं। सपोज जैसे मैं आपको बताती हूँ, एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ रॉन्ग वर्ड की जगह आप लिख देते हैं एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड। तो यहां पर अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो रॉन्ग की जगह आपने रॉन्ग का सिनोनिम लिख दिया इनकरेक्ट, तो वो जो है वो आपका दो मिस्टेक्स काउंट होंगी। जैसे कि आप लिखते हैं, आपने एक तो रॉन्ग नहीं वर्ड लिखा और आपने उस वर्ड की जगह पर दूसरा वर्ड ऐड कर दिया, तो ये आपकी दो मिस्टेक्स काउंट होंगी। ठीक है, तो इस तरीके की आपको मिस्टेक्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि अगर कोई वर्ड आपका रह जाता है तो उसकी जगह आपको कोई और वर्ड नहीं लिखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर और सिंपल नॉट अकरिंग इन द डिक्टेटेड पैसेज। जैसे कि जो भी आपका डिक्टेटेड पैसेज में जो बोला गया है, जो भी आपको डिक्टेशन बोली गई है, उसकी जगह आपने वही अगेन कोई और वर्ड आपने अपनी तरफ से एड ऑन कर दिया है। आपने मान लीजिए जैसे एक सेंटेंस है आई एम बॉय, ओके, इतना बोला गया है आपको और आप उसकी जगह लिख देते हैं आई एम ए बॉय, तो आपने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, तो वो आपका फुल मिस्टेक के अंदर काउंट होगा कि जो आपको नहीं बोला गया कोई भी वर्ड या फिर फिगर और कोई भी सिंबल, तो आपने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, तो वो आपका फुल मिस्टेक के अंदर काउंट होगा। रिपीटेशन ऑफ वर्ड। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो ये है कि रिपीटेशन ऑफ वर्ड, जैसे कि अगर आप कोई भी रिपीट करते हैं वर्ड, जैसे आई शैल बी ग्रेटफुल, ठीक है, तो अगर आप कोई भी वर्ड को रिपीट कर देते हैं तो वहां पर भी आपका फुल मिस्टेक काउंट होगी। ठीक है, तो जो आपका अगर सिंगल वर्ड बोला गया है और उसकी जगह आप टाइप करते हुए या डिक्टेशन लिखते हुए आप अगर उसको डबल लिख देते हैं, आप दो बार लिख देते हैं, तो वो आपका फुल एरर का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं पॉइंट क्या है। फॉर एवरी इनकम्प्लीट वर्ड, जैसे कि अगर आप कोई भी वर्ड को कंप्लीट नहीं करते हैं, सपोज जैसे आप वर्ड लिख रहे हो, इन कंप्लीट की जगह आपने लिख दिया सिर्फ इनकम्प्लीट लिख दिया। ठीक है, तो अगर आप वर्ड को कंप्लीट नहीं कर रहे हो या फिर आपने इनकम्प्लीट की स्पेलिंग पूरी नहीं लिखी, तो ये भी आपका फुल मिस्टेक के अंदर काउंट होगा। नेक्स्ट आपका जो है पॉइंट वो ये है ऑल लेफ्ट ओवर वर्ड्स ऑफ द पैसेज। जैसे कि मान लीजिए आपका 800 वर्ड्स की डिक्टेशन आपको बोली गई है और आपने 790 वर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, आपको 800 वर्ड्स की डिक्टेशन बोली गई है, 790 वर्ड्स लिखे हैं, 10 वर्ड्स आपके मिसिंग है। ठीक है, तो वो 10 जो वर्ड्स हैं वो आपके 10 मिस्टेक्स आपकी काउंट होंगी। ठीक है, तो जितने वर्ड्स आपके रह जाएंगे वो आपकी मिस्टेक्स काउंट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो ये है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टाइप द एक्चुअल वर्ड्स एज डिक्टेटेड। जो आपको बोला गया है आपको वो वही वर्ड लिखना है, आपको अपनी तरफ से कुछ एब्रीविएट करके नहीं लिखना है। ठीक है, एब्रीविएट करके या फिर वर्ड को आपको एक्सपेंड करके नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई आपका वर्ड है, आपको बोला गया है सीबीआई, ओके,
और आपने लिख दिया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या आपको बोला गया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और उसको एब्रीविएट करके आपने सीबीआई लिख दिया। तो इस तरीके की एरर्स नहीं आपको करनी है, जो आपको बोला जा रहा है आपको वही लिखना है। जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आपको बोला गया है और इंटेलिजेंस ब्यूरो को आपने एब्रीविएट करके लिख दिया है आईबी, तो ये आपका फुल एरर काउंट होगा। फुल एरर अगर जितने वर्ड्स आपने एब्रीविएट करके लिखे हैं, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर आपके 2 वर्ड्स आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपकी 2 एरर्स काउंट होंगी वो, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि एब्रीविएट करके नहीं लिखना है उस वर्ड को जो आपका फुल फॉर्म में बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, इफ अ कैंडिडेट टाइप्स वर्ड्स और लाइंस ऑफ द पैसेज इन ऑल कैपिटल लेटर्स। देखिए, जैसे कि आपका कोई भी वर्ड है जो आपको लिखना है स्मॉल में और आप पूरा का पूरा जो वर्ड है उसको आप कैपिटल में लिख देते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका फुल मिस्टेक के अंदर काउंट होगा। तो अगर आपका कोई स्मॉल में लिखना है और आप उसको पूरा कैपिटल में लिख देते हैं तो वो आपका फुल एरर का पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारी सारी की सारी मिस्टेक्स जो है वो फुल मिस्टेक्स में काउंट होगी। आगे देखते हैं हाफ मिस्टेक्स में आपका कौन कौन सी एरर्स रहती हैं। अगर आप किसी वर्ड की स्पेलिंग गलत लिखते हो, जैसे कि मान लीजिए आपको लिखना है आपको कुछ वर्ड लिखना है रॉन्ग, ठीक है, तो रॉन्ग की जगह आप WRNG लिख देते हो, तो ये आपका स्पेलिंग एरर है, ठीक है। तो वहां पर अगर आप इस तरीके का कोई भी स्पेलिंग एरर करते हैं या फिर इसकी जगह आपने रॉन्ग की जगह WRANG कर दिया, तो वो आपका स्पेलिंग एरर है, वो आपका काउंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, यूजिंग सिंगुलर फॉर प्लूरल नाउन एंड वाइस वर्सा। जैसे क्या है कि अगर आपका कहीं पर सिंगुलर बोला जा रहा है और उसकी जगह आपने प्लूरल लिख दिया, जैसे मान लीजिए आपको बोला गया है स्टूडेंट और आपने लिख दिया है स्टूडेंट्स, तो ये आपका हाफ मिस्टेक के अंदर काउंट होगा। अगर आपको बोला गया है स्टूडेंट्स और आपने लिख दिया स्टूडेंट, तो ये आपका हाफ मिस्टेक के अंदर काउंट होगा। तो अगर प्लूरल बोला जा रहा है तो प्लूरल लिखना होगा, सिंगुलर बोला जा रहा है तो सिंगुलर ही लिखना होगा, तो ये भी आपका हाफ मिस्टेक के अंदर काउंट होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। omission of every full stop at the end of the sentence। अगर आप कहीं पर जहां पर रिक्वायर्ड है आपका फुल स्टॉप, ठीक है, जैसे कि आप कोई भी सेंटेंस एंड करते हो उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना होता है, तो वहां पर आप फुल स्टॉप नहीं लगाते हो, ठीक है, तो वो आपका हाफ मिस्टेक के अंदर काउंट होगा। और जहां पर आपका रिक्वायर्ड नहीं है और आपने वहां पर लगा दिया तो भी वो आपका हाफ मिस्टेक के अंदर काउंट होगा। तो आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि जहां पर रिक्वायर्ड है वहां नहीं लगाया और जहां पर रिक्वायर्ड नहीं है वहां पर लगा दिया, दोनों ही आपका एरर का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है यूज ऑफ स्मॉल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस आपको पता है आप स्टार्ट करते हो आफ्टर फुल स्टॉप, तो आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना होता है, ठीक है, तो आपने कैपिटल से स्टार्ट ना करके उसको स्मॉल से स्टार्ट कर दिया, ये आपका हाफ मिस्टेक काउंट होगा। और अगर जैसे आप कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट करते हो, जैसे अगर आप कोई आपका मान लीजिए डिक्टेशन स्टार्ट होती है तो ए मैन है आपका और आपने ए जो वर्ड है वो आपने स्मॉल में लिख दिया, ए लिख दिया, तो ये आपका हाफ मिस्टेक के अंदर काउंट होगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस खत्म होने के बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होता है वो आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और उसका क्या है जो आप बिगनिंग करते हैं किसी भी पैराग्राफ की, उसका भी आपका पहला जो लेटर आएगा वो आपका कैपिटल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नॉन कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉपर नाउन। कहीं पर भी आपको पता है प्रॉपर नाउन आ जाएगा, कोई भी नाम आ जाएगा तो वो आपका कैपिटल लेटर के अंदर आएगा। जैसे कि श्याम लिखा है आपने तो श्याम का एस जो है वो कैपिटल आएगा, ठीक है। कोई स्टेट आ गया जैसे बिहार आ गया तो बिहार का बी आपका कैपिटल आएगा। जो भी आपका प्रॉपर नाउन होता है वो आपका कैपिटल के अंदर ही आता है। किसी भी पर्सन, प्लेस, ऑफिस एक्सेट्रा का कोई भी नाम रहता है तो वहां पर उसका पहला लेटर कैपिटल आएगा। अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपका वो हाफ मिस्टेक के अंदर काउंट होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए क्या है, देयर आर वर्ड्स विच कैन बी स्पेल्ड रिटन इन मोर देन वन फॉर्म। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम एक से ज्यादा तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है ऑनरेबल। ऑनरेबल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वो आपका एरर का पार्ट नहीं होगा अगर आपने इसमें से किसी भी मेथड में लिखा है। इसी तरीके से अगर हम किसी और वर्ड को किसी और
फॉर्म में भी लिखते हैं तो वो आपका एक्सेप्टेबल रहेगा, वो आपका एरर का पार्ट नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, द अबव गाइडलाइंस विल बी वैलिड फॉर हिंदी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट ऑल्सो वेर एवर एप्लीकेबल। यही गाइडलाइंस आपकी सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं एप्लीकेबल रहेंगी, ये हिंदी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के लिए भी एप्लीकेबल रहेंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मिस्टेक्स इन स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट। क्या मेथड रहेगा आपका एरर्स को कैलकुलेट करने का? आपका फुल मिस्टेक्स आपका रहेगा प्लस आपका हाफ मिस्टेक्स बाय 2 into 100 अपॉन में नंबर ऑफ वर्ड्स इन द मास्टर पैसेज। सपोज आपके 10 फुल मिस्टेक्स हैं प्लस आपका 10 आपका हाफ मिस्टेक है और बाय 2 into 100 ओके अपॉन में आपका टोटल मान लीजिए आपके पैसेज में वर्ड्स है 800 वर्ड्स की आपकी डिक्टेशन हुई है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप इसको देखते हैं तो आपका क्या रहेगा 15 into 100 1500 बाई 800 सॉरी, ये आपका ऑन एन एवरेज 2% के आसपास आपकी मिस्टेक्स रहेंगे। तो इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है कि आपकी कितनी मिस्टेक्स रहेंगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, राइट। नेक्स्ट आपका क्या है, 800 अगर वर्ड्स की आपकी डिक्टेशन है तो वो 80 वर्ड्स पर मिनट पर रहेगी और उसके लिए टाइम जो बचेगा वो 10 मिनट्स रहेगा। इसी तरीके से आपका आगे है, राइट। थैंक यू सो मच टू वॉच द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसी तरीके की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको कोई भी ऐसी वीडियो चाहिए जो आपको लगता है कि ये रिक्वायर्ड है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। थैंक यू।